Namaste. So, how are you all fine? Yes, ma'am. But Revu, Eva, Gauri and all not visible? Yeah, okay. Now I can see. Sania, Lakshmi. All of you turn on your video. After that we can go to the class. Please. First. I'm waiting. Lakshmi, Dominic, Eben Thompson. Okay. So last class में हमने क्या पढ़ा? रहीम द्वारा लिखित दोहा की और या दोहा के बारे में चर्चा किया था। पहला दो दोहा हमने देखा, पहले दो दोहा। तो पहला दोहा में रहीम क्या कहते हैं, दूसरा दोहा में वो क्या कहते हैं, इसलिए हम एक और बार देखना चाहिए। ओके, पहला दोहा में आई होप यू रेड। सो पहला दोहा में रहीम जी क्या कहते हैं? इवा प्लीज। यस इवा, इट्स योर चांस। पहला दोहा में रहीम क्या कहता है? ओके, यस इवा, यस मैम। वेदना यस क्या कहती है? वेदना। नो, दैट इज सेकेंड वन। दैट इज सेकेंड वन, सेकेंड दोहा। फर्स्ट दोहा में Sania Jinu, you are not visible. प्रेम। Anaj also. Turn on your video, children. Camera problem. Okay. Yes, Eva. Continue. समान है, इस कभी भी जान बुझकर तैरना नहीं चाहिए, जो टूटने पर फिर नहीं मिलता। Yes. Okay, Eva. Okay. I'm moving to Srihari. Srihari, अपने शब्दों में बताइए, अपने ओन शब्दों में बताइए, पहला दोहा का क्या आशय है, क्या सारांश है, और कवि क्या कहते हैं? वो कवि कहता है कि हमारा रिश्ता एक धागे के जैसा है और हम उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने तोड़कर मिलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक कांद आता है और उस रिश्ते में पहले जैसा विश्वास और प्रेम नहीं होगा। very good श्रीहरि। सो फर्स्ट दोहा का मीनिंग इस प्रकार है, हमारा प्रेम या आपसी संबंध एक धागे के समान है या एक थ्रेड के समान है। वो एक बार वो टूट जाएंगे तो, एक बार वो टूट गया तो अगेन हम जोड़ने के लिए वो कोशिश करते हैं, तो वो पहला जैसा वो क्या है, वो अटैचमेंट नहीं होता। थ्रेड के बारे में देखें तो हम जोड़ता है तो वहां में एक टाई आ जाता है। सेम है हमारा रिलेशनशिप भी, कोई ब्रेक आएंगे तो अगेन हम जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो क्या है, वहां में एक गांठ, एक पहला जैसा वो रिश्ता नहीं होता। वेरी गुड Okay, I'm moving to second one. Second दोहा में गौरी, कैन यू? सेकेंड दोहा में रहीम जी क्या कहता है? अगर हमारे मन में कोई दुख है तो हमें अब किसी और से बताना नहीं चाहिए। अगर हम किसी से बताएंगे तो वो हमारा प्रश्न सुनकर खुश होगा। वेरी गुड गौरी, वेरी गुड। ओके, क्या है उसका आंसर? सेकेंड दोहा, यदि हमारे मन में, रहीम कहते हैं, यदि हमारे मन में कोई दुख है तो वो दुख आपके मन में ही रखिए, किसी और से नहीं शेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि
यदि हम शेयर करते हैं तो हमारे दुख को सुनकर वे प्रसन्न होंगे, हैप्पी होंगे। तो हम क्या करना चाहिए? हम हमारा यस हु इज दैट? Who is that? This is 9 ABC Hindi classroom. Okay. Listen. So हमारे मन में कोई दुख है तो हम किसी से नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे दुख को सुनकर वे में भी हैप्पी होंगे। तो रहीम कहते हैं यदि आपके मन में कोई दुख है तो आपके मन में ही रखिए। ओके, ये है सेकेंड वन। वेरी गुड गौरी, नाइस, नाइस। ओके, I'm moving to fourth one. Third one is not there. Okay, so put one into mark there. I'm moving to fourth one. Listen carefully. One by one word का meaning लिखना है, otherwise कोई क्या है doubt will be there. Okay, Eva, listen carefully. Okay, Eva, listen carefully. I will ask you. Dominic, mute your audio and turn on your video. Ma'am, I have some connectivity problem. Okay, I understood. Yeah. देखिए, yeah. Fourth one, third one, just put one into mark. Okay, I'm moving to fourth one. चित्रकूट में रमे रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। ये है रहीम द्वारा लिखित फोर्थ दो। लिसन केयरफुली। चित्रकूट, चित्रकूट नेम ऑफ वन प्लेस, नेम ऑफ वन प्लेस, एक प्लेस का नाम है चित्रकूट। राइट द मीनिंग। रमी रहे, रमी रहे माने एक तरह का अटैचमेंट हो गई, हिंदी में हम कहते हैं तो लीन हो गई। लीन होना क्या है? मेल्ट होना, मेल्ट लाइक लीन होगी, विलीन होना। ओके, रहीमन, रहीम का मन, हमारा कवि का मन। अवध नरेश, अवध नरेश अयोध्या के राजा। कौन है वह अयोध्या के राजा? श्री राम। अयोध्या के राजा श्री राम। श्री राम, वेरी गुड, राम। अयोध्या के राजा राम है अवध नरेश। नरेश माने वहां के की राजा। अयोध्या के राजा राम, मीनिंग you write like that. Okay, अवध के या अयोध्या के राजा राम, श्री राम। ओके, तो पहला लाइन एक और बार देखिए। चित्रकूट में रमे रहे, चित्रकूट एक प्लेस का नाम है। रमे रहे माने विलीन हो गई, मेल्ट हो गई, रम गई। ओके, देन रहीमन, रहीम का मन, यह हमारा कवि का मन, माइंड। देन नेक्स्ट वर्ड अवध नरेश मीन्स अयोध्या के राजा राम, श्री राम। ओके, मूविंग टू सेकंड लाइन। जा पर, जा पर मीन्स चले जाना, जाना, गोइंग, वेंट, चले जाना। विपदा, विपदा मीन्स हिंदी में संकट, डिफिकल्टीज। विपदा कोई डिफिकल्टीज, विपदा, विपदा मीन्स डिफिकल्टीज। संकट, हिंदी में हम संकट कहते हैं, संकट या डिफिकल्टी, एनी वर्ड, एनी वन वर्ड यू राइट। पढ़त है मीन्स पढ़ना, हमारा हिंदी का पढ़ना, डिफिकल्टी आना। विपदा पढ़ना मीन्स डिफिकल्टी आना। आवत, आवत मीन्स आता है, कमिंग। आवत आता है, आता, आता है। ये देश मीन्स यह देश, देश, देश हम हिंदी में कहते हैं ना देश।
वो प्लेस, प्रदेश, प्रदेश, यहाँ प्रदेश, एरिया, इलाका, प्रदेश हम पढ़ते हैं ना, हम फिनिश किया था ना, ये इलाके में, इलाका, प्रदेश, यह है देश, देश, नॉट कंट्री, ओके, प्रदेश। एक और बात देखिए, सेकंड लाइन, जहाँ पर विपद पड़ता है, पड़त है, या विपद, विपदा माने संकट या डिफिकल्टीज, पड़त मीन्स पड़ता है, डिफिकल्टी आ जाना, जो आवत ये देश, आवत मीन्स आता है, देश मीन्स प्रदेश या एरिया या इलाका, एनी वन वर्ड यू कैन, एनी वर्ड। एक और बात देखिए दो, हम चित्रकूट में रमे रहे रही मन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है, जो आवत ये देश। ओके, देखिए इसका मीनिंग क्या है, ओवर मीनिंग एंड ऑल रोड, राइट। ओके, मीनिंग, इसका आशय देखिए, हमारे श्री राम को हमारे कवि रहीम जी कहती है, वो कहते हैं क्या है ना, यदि हमारे मन में, यदि हमारे मन में कोई डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्टी है, तो चित्रकूट एक प्लेस का नाम है, वहां जाइए। कवि कहता है यदि आपके मन में कोई डिफिकल्टी है, कोई संकट है, तो आप चित्रकूट में जाइए, क्योंकि इस प्लेस में कौन आया था, अयोध्या के राजा श्री राम आया था। किसके लिए, हमारा श्री राम वनवास के लिए, या जंगल में, वन में जा पड़ा, श्रीहरि, यस मैम। या क्यों हमारा श्री राम को वनवास मिला, क्योंकि उनका भ्राता भरत को राजा बनाना था। ओके ओके, ब्रदर भरत के लिए, ओके ओके ओके, भरतन के लिए, वेरी गुड। सो हमारे श्री राम को वनवास मिला, तो उसी समय हमारा अवध का नरेश श्री राम जी ने चित्रकूट नामक प्लेस में आया था, वहां रहने से हमारा मन शांत हो जाएगा, इस प्रकार कहता है रहीम। एक और बात देखिए, चित्रकूट में रमे रहे मीन्स उसी समय हमारा श्री राम का मन चित्रकूट नामक वह प्लेस में विलीन हो गया, लीन हो गया, वहां मेल्ट हो गया। ओके, देन रही मन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़ते हैं, सो आवत ये देश, आवत ये देश मीन्स यह देश या प्रदेश में आता है। यदि कोई क्या है डिफिकल्टी है, तो चित्रकूट नामक एक प्लेस है, वहां जाइए, आपको शांति मिलेगा, क्योंकि हमारे श्री राम को एक बार क्या है डिफिकल्टी या संकट आ गई, वनवास मिला, तो उसी समय वनवास मिलते समय हमारे श्री राम ने चित्रकूट नामक वह प्लेस में रहने लगे, इसलिए उनका मन वह प्लेस में विलीन हो गया। देखिए माय डियर्स, यहाँ मीनिंग है, ओके, मीनिंग भी रीड करना चाहिए। यस, रमी रहे माने विलीन हो गए। आई विल सेंड द मीनिंग, लिसन केयरफुली, ओके। अवध नरेश, अयोध्या के राजा राम, विपदा संकट, डिफिकल्ट, आवत आता है, देश प्रदेश इलाका, ओके, इस प्रकार हम कहें, इस प्रकार वी कैन से देश प्रदेश या इलाका, एरिया एंड, ओके। एक और बात देखिए डियर्स, रमे रहे लीन हो गए, अवध नरेश अयोध्या के राजा राम, विपदा संकट, आवत आता है, देश प्रदेश, इस प्रकार है इसका शब्दार्थ। देन आई एम गोइंग टू मूविंग टू आशय भी देखिए। रहीम कहते हैं ये चित्रकूट अत्यंत मनोरम प्रदेश है। रहीम कहते हैं ये चित्रकूट बहुत ब्यूटीफुल प्रदेश है, कोई विपत्ति आती है तो शांति पाने के लिए इस प्रदेश में चला आता है। देखिए
अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी तो उन्हें राजा पाट छोड़कर वन में जाना पड़ा, तो वह चित्रकूट में चले आए। उनके मन पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए। इस प्रकार है इसका आशय। क्या आशय रीड करना चाहिए? या प्रज्योत विल रीड। प्रज्योत रीड द शब्दार्थ। शब्दार्थ रमी रहे, लीन हो गए। अवध नरेश, अयोध्या के राजा राम। वेरी गुड। विपदा, संकट। आवत, आता है। देश, प्रदेश। यस, वेरी गुड, थैंक यू प्रद्योत। आशिक, रीड द आशिक। रहीम कहते हैं यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम प्रदेश है। कोई विपत्ति आती है तो शांति पाने के लिए इस प्रदेश में चला आता है। Then continue. देखिए अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी तो उन राजा पाट छोड़कर वन में जाने पड़ा, तो वह चित्रकूट में चले आए। उनके मन पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए। थैंक यू सो मच। ओके, तो इस प्रकार है हमारा जरल, जॉन, हादी, आदिदेव, रिफा, एबन, कम, नॉट विजिबल हियर। ओके, देखिए तो हमारा फोर्थ दोहा ओवर। ओके, फोर्थ दोहा में रहीम क्या कहता है? यदि आपके मन में कोई डिफिकल्टी या संकट है तो चित्रकूट नामक एक प्लेस है, वहां जाइए, आपको शांति मिलेगी। क्योंकि हमारे अयोध्या के राजा राम को क्या है, उनके जीवन में एक बार संकट आया, डिफिकल्टी आया, वनवास मिला, तो उन्होंने वो चित्रकूट में रहना पड़ा उनको। उसी समय उनका मन वहां विलीन हो गए। ये है फोर्थ दोहा का मीनिंग। एनीवन फोर्थ दोहा का मीनिंग in your own words में? Anyone is ready? Rifa, are you ready? Adidev, Revu, Tania, anyone? Fourth दोहा का मीनिंग आपको क्या पता चला? Anyone? Badra, are you ready? Yes, Badra is ready. Yes, Badra. फोर्थ दोहा में आपको क्या पता चला? अर्चना, your own words में बताइए। यदि आपके मन में संकट है, चित्रकूट एक प्लेस में जाइए। वेरी गुड। आपके मन में रेमी रहे हैं। नो, आपके मन को क्या मिलेगा? आपके मन को रिलीफ। रिलीफ या शांति मिलेगा। वेरी गुड, कंटिन्यू। एक बार श्री राम का मन में संकट हो गया, तो वह चित्रकूट में आते हैं। देन उनका मन वहां शांति मिला, वहां उनका मन चित्रकूट में विलीन हो गया। वेरी गुड भद्रा, वेरी गुड, गुड, थैंक यू। एनीवन? Adidev is ready? I think Adidev is ready. Yes, Adi. I don't try it. Okay? Yeah. कवि कहते हैं कि हमको शांति मिलने के लिए चित्रकूट में जाइए। जब
श्री राम को या संकट डिफिकल्टी संकट हो गई और वो चित्रकूट में जाकर शांति मिली। या वेरी गुड। सो उनका मन क्या हो गया? उनका मन वो चित्रकूट नामक प्लेस में रमी रहे या विलीन शांति हो गया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गादी। Then anyone is ready? Okay, next one I will ask you. We can move to next one. Okay, dear children, I'm moving to next doha, fifth doha. Okay, देखिए, दीर्घ दोहा आरखे आखर धोरे आही, ज्यो रही नट कुंठली सिमिट्टी कूदी चढ़ी जाही। देखिए इसका मीनिंग क्या है? दीर्घ दोहा, दीर्घ मीन्स लंबा, लंबा, बहुत लंबा, दीर्घ मीन्स लंबा। दोहा, हमारा दोहा, रहीम का ये दोहा, कबीर का मैम दोहा। धीरज इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश मीनिंग व्हाट मैम? लंबा क्या है? लॉन्ग, लेंथी। ओके, दोहा, हमारा दोहा। अर्थ मीन्स अर्थ, मीनिंग, अर्थ मीनिंग, अर्थ, अर्थ मीनिंग। आखर अक्षर, लेटर, आखर मीन्स अक्षर, लेटर, अक्षर। धोरे, धोड़े, सम, हिंदी वर्ड also you write, okay? धोरे, धोड़े, सम। आही मीन्स होता है, okay? हमारा हिंदी का, no need to write. Then moving to second line, ज्यो रहीम, कवि का नाम। नट कुंठली, नट means कलाकार, here magician, magician। magician। कुंडली, कुंडली इज हमारा मजिशियन लोग यूज करने वाले एक वस्तु है, कुंडली। इसके अंदर वो हाइड कर रखता है, मजिशियंस लोग यूज करने वाले एक वस्तु है कुंडली। इसके अंदर वो लोग छिपा कर या हाइड करके रखते हैं। मैम कैन यू रिपीट कुंडली? या कुंडली के बारे में मैं कहता है, वो मजिशियन लोग, मजिशियंस ना, वे मजिशियन यूज करने वाले एक थिंग है, एक वस्तु, मजिशियंस यूज करने वाले एक वस्तु है। सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स हाइड करके, हाइड, सिमेट्री, सिमेट्री कूदी, सिमेट्री, सिमेट्री। कूदी चढ़ी मीन्स निकल आना, बाहर आना, केम आउट। मैम सिमिट्री कैन यू रिपीट? या सिमिट्री मीन्स, एक और बार देखिए, रहीम माने, वो लाइन, सेकंड लाइन एक और बार देखिए, इसका मीनिंग रहीम माने क्या है? रहीम का मन, मन। देन नट माने, एक्सक्यूज मी मैम, यस, can you repeat the meaning of आकर? आकर, आकर अक्षर। ओके, मूविंग टू सेकंड लाइन, रहीम माने रहीम का मन, नट, नट माने क्या है? एक और बार देखिए, कला, कलाकार, magician, here it is magician। कुंडली, what is that? It's a thing, right? हाँ, हमारे magicians लोग यूज करने वाले एक thing। Then सिमिट्टी, what I told, सिमिटना, हाइड करके, छिपा कर। Then कूदी चढ़ी मीन्स बाहर आना, coming out, या coming out। जाही
जाना जाता, हमारा हिंदी का वो वर्ड नहीं लिखना है। से एक और बात देखिए, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर धोड़े आहे। ओके, देखिए आज हम या लास्ट क्लास ऑल्सो हमने दोहा पढ़ा, राइट। दोहा का क्या विशेषता है? ये हमारा 5th दोहा, दोहा के बारे में कहता है। दोहा का क्या विशेषता है? एक दोहा के लिए क्या विशेषता है? जस्ट कंपेयर टू कविता, दोहा के लिए ये विशेषता है Only 2 lines. only 2 lines, then only 2 lines, then लेकिन उसका अर्थ गहरा है, राइट? Yes, ma'am. यस, दोहा का स्पेशलिटी है ओनली 2 लाइन्स होगा, ओनली 2 लाइन्स, लेकिन उसका मीनिंग बहुत सारे मीनिंग होगा, बट डीप मीनिंग होगा, डेप्थ मीनिंग होगा। ये है एक दोहा का स्पेशलिटी। कविता इस प्रकार नहीं है, कविता टोटली डिफरेंट है, लेकिन दोहा का स्पेशलिटी है वो ओनली सम अक्षर है, ओनली सम लेटर्स है, ओनली 2 लाइन्स, बहुत अधिक लंबा नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग अर्थ बहुत गहरा है। वो है हमारा 5th दोहा। देखिए, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर दोरे आहे। दोरे माने धोड़े। दोहा का स्पेशलिटी है, दोहा में बहुत कुछ, बहुत अधिक लेटर्स नहीं है, कम लेटर्स है, कम अक्षर होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग बहुत लंबा है, बहुत अधिक गहरा मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग होता है दोहा को। इस दोहा में रहीम जी ने इसे एक मजिशियन की ओर कंपेयर करता है। मजिशियन, आप देख मैजिक एंड ऑल, आप देखा ना, मैजिक एंड ऑल। ओके, एक मैजिक में मजिशियन एक कुंडली के अंदर वो हाइड कर रखते हैं, एक कुंडली के अंदर। ओके, दो कुछ समय के बाद वो बाहर आ जाता है, एक छोटी सी कुंडली के अंदर वो मजिशियन हाइड करके रखता है। वो हमारे क्या है, वो व्यूवर्स है, उनको देखने के लिए वो मैजिक है ना, सो वो मजिशियन हाइड करके उसके अंदर रखते हैं। देन इसके बाद एक मैजिक है वो बाहर आ जाता है। उसी प्रकार है दोहा भी, ओनली सम लेटर्स है, ओनली सम अक्षर है, लेकिन एक मजिशियन के समान है एक दोहा का, वह कम लेटर्स से बिना या कम लेटर्स के साथ तो गहरा मीनिंग हम लोगों को देखता है। इस प्रकार है दोहाकार और एक मजिशियन सेम होता है। दोहाकार दोहा के द्वारा मैजिक देखता है, एक मजिशियन अपने कुंडली या अपने हाथ में क्या क्या वस्तुएं हैं उसके हाथ में रहकर वो मैजिक देते हैं। ओके, ये है 5th दोहा। एक और बात देखिए इसका मीनिंग। ओके, इवा लिसन केयरफुली। ओके, हमारा 5th दोहा में रहीम दोहा के बारे में कहता है। दोहा में बहुत कम लेटर्स है, बहुत कम अक्षर है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत लंबा होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत डीप मीनिंग या डेप्थ मीनिंग होता है। एक मैजिशियन भी इस प्रकार है, वो एक कुंडली के अंदर हाइड छिप करके रखता है और इसके बाद बाहर आ जाता है। इस प्रकार है एक दोहा भी। दोहा बहुत कम है, लेकिन बाहर आते समय बहुत गहरा मीनिंग्स है। आई होप यू अंडरस्टूड, इट्स वेरी इजी। ओके, वी कैन गो टू द मीनिंग्स। लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग स्लोली बिकॉज Rahim doha is very important. So one day 1 or 2 doha I will take. Okay, only 1 or 2. So you can study well. Okay, next class I will ask also. Yes, last year. Sorry. Yes, देखिए दोहा। दोहा 5. दीर्घ लंबा, अर्थ means अर्थ, आखर means अक्षर, धोरे थोड़े, नट कलाकार,
कलाकार, स्पेशली हियर मैजिशियन. ओके, कुंडली घेरा, एक वस्तु है वो. ओके, देन मीनिंग्स ऑल्सो देखिए माय डियर्स. मीनिंग्स, रहीम कहते हैं दोहे में अक्षर दौड़े होते हैं, किंतु उसमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ मीनिंग छिपा रहता है. छिपा माने क्या है जरा? छिपना, छिपक कर रखना. जरा, यस, टाइम इज गोइंग फास्ट. Hide. वेरी गुड, हाय, थैंक यू. गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है. जिस प्रकार एक बाजीगर माने मैजिशियन, बाजीगर अपने शरीर को संभालकर कुंडली से निकल आ जाता है, उसी प्रकार एक दोहागर बड़ी और गहरी बात कहा जाता है. इट्स वेरी इजी, वेरी इजी दोहा. तो इसका मीनिंग आपको अच्छी तरह से समझना है. ओके, इवा, कैन यू read the meaning? Iva, meaning enough. Yes. Yes, Iva. Iva, unmute. Iva got stuck. Ma'am. Yes. Yes, Iva, please. Only 4 or 5 meanings. First, Iva, are you there? Ma'am. Yes. Who is that? धीरज. Yes, Dheeraj. लंबा. अर्ध. Hmm. अर्थ. Arth. आगर. Hmm. आशय. Akshar. अक्षर. Yes. दोरे. Ah. घोड़े. Yes. Good. नट. कलाकार. Okay. कुंडली. घेरा. Thank घेरा. you. Angelio. Please, Angelio, read आशय now. आशय. रहीम कहता है दोहा में दोहे में अक्षर दौड़ होते हैं, किंतु उनमें बहुत गहरे और दीर्घ अर्थ जो छिपा रहता है. जिस प्रकार एक बाजीगर अपना शरीर को सिकोड़कर कुंडली से निकल जाता है, उसी प्रकार एक दोहागर बड़ी और गहरी बात कहा जाता है. राइट, थैंक यू एंजेलियो, थैंक यू सो मच. तो देखा ना हमारा दोहा ओवर. 5th दोहा क्या है, इसका मीनिंग? 5th दोहा में कवि ने दोहा की इंपॉर्टेंस के बारे में कहता है. दोहा बहुत कुछ है, कम है, लस है, बहुत कुछ अक्षर है, लेकिन बहुत सारा मीनिंग है. हमारा एक मैजिशियन एक घेरे के अंदर, एक कुंडली के अंदर वो छिपा कर हाइड कर रखता है. इसी प्रकार एक दोहाकार अपने दोहे के अंदर बहुत सारे मीनिंग हाइड करके रखता है. ओके, यस. नो, बट यू आर नॉट विजिबल. ओके, रेवू, प्लीज अनम्यूट. रेवू. यस मैम. रेवू, आपको क्या पता चला इस दोहा से, आपके ओन वर्ड्स में? एनी 1 or 2 सेंटेंस. यस. कवि ने दोहे को छिपा रखता है. हाँ, यस, या दोहे को छिपा कर रखता है. देन वैसे दोहा का स्पेशलिटी क्या है रघु? मीनिंग्स बहुत बड़ा मीनिंग, लेकिन अक्षर कम होता है. वेरी गुड. देन हमारे वो कवि ने किसकी ओर कंपेयर करता है दोहाकार को? मैजिशियन की ओर. मैजिशियन की क्या स्पेशलिटी है? मैजिशियन एक कुंडली के अंदर वो कैसे हाइड छिपा रखता है और बाहर आ जाता है. राइट.
वैसे दोहे को भी छिपा कर हाँ यस दोहाकार दोहे को भी इस प्रकार मीनिंग्स एंड ऑल छिपा कर हाइड करते हैं थैंक यू गुड 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 मूविंग टू रिफा रिफा देन आफ्टर दैट वी कैन वाइंड अप द सेशन यस रिफा क्या पता चला आपको इस दोहा से इस दोहे में एक दोहा और एक दोहा मैजिशियन के समान है इसके कारण एक दोहे में दोहाकार बहुत सारे अर्थ छिपा रहते हैं वेरी गुड ये एक मैजिशियन कुंडली के अंदर छिपा रहते हैं तो ओके इसी प्रकार दोहाकार भी अपने दोहे के अंदर बहुत सारे मीनिंग छिपा कर रखता राइट ना रिफा यस मैम okay thank you rifa very good thank you so much my dears next class we can meet okay so only 2 dohas इसका आशय पढ़ना चाहिए okay only 2 dohas next class में अच्छी तरह से पढ़कर आना चाहिए okay today I will send the आशय okay कॉपी करना चाहिए पढ़ना चाहिए so next class 2 or 3 we can take okay so bye all next class we can meet thank you ma'am Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. bye Have a nice day.